नमस्कार दोस्तों, वर्सेस ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत पुराण के चतुर्थ स्कंध के 9वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें महाराज धृष्ट और धृष्टद्युम्न की कथा है। यह अध्याय हमें बताता है कि कैसे राजा धृष्ट ने अपने पुत्र धृष्टद्युम्न को राज्य सौंपकर वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण किया और आत्मज्ञान की प्राप्ति की। आइए इस पवित्र कथा से ज्ञान और प्रेरणा प्राप्त करें। प्राचीन काल में राजा उत्तानपाद के दो रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति से उनका पुत्र ध्रुव था, जबकि सुरुचि से उत्तम नाम का पुत्र था। राजा उत्तानपाद सुरुचि को अधिक प्यार करते थे और इसी कारण ध्रुव और उनकी माता सुनीति को अक्सर उपेक्षा का सामना करना पड़ता था। एक दिन जब ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठना चाहता था, सुरुचि ने उसे अपमानित करते हुए कहा, तुम मेरे गर्भ से नहीं जन्मे हो, इसलिए तुम्हें राजा की गोद में बैठने का अधिकार नहीं है। अगर तुम राजा की गोद में बैठना चाहते हो तो भगवान विष्णु की आराधना करो और उनसे वरदान मांगो। इन कठोर शब्दों से आहत होकर बालक ध्रुव अपनी माता सुनीति के पास गया और रोते हुए सारी बात बताई। अगर तुम्हें सम्मान और प्रेम पाना है तो भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वही हमारे सच्चे रक्षक हैं। माता के इन शब्दों ने ध्रुव के हृदय में एक अद्भुत दृढ़ संकल्प जगा दिया। उसने तत्काल निर्णय लिया कि वह घर छोड़कर वन में जाएगा और भगवान विष्णु की आराधना करेगा। 5 वर्ष की छोटी उम्र में ही ध्रुव ने अपने महल को छोड़ दिया और गहन जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे महर्षि नारद मिले, जिन्होंने उसके संकल्प को जानकर आश्चर्य व्यक्त किया। नारद ने कहा, हे बालक, तुम अभी बहुत छोटे हो, यह मार्ग कठिन है। क्या तुम वापस अपने महल में नहीं जाना चाहोगे? लेकिन ध्रुव के दृढ़ निश्चय को देखकर नारद ने उसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दिया और कठोर तपस्या के लिए मार्गदर्शन किया। नारद के निर्देशानुसार ध्रुव मधुवन नामक पवित्र वन में पहुंचा और वहां कठोर तपस्या शुरू कर दी। पहले महीने में उसने केवल फल खाकर जीवन निर्वाह किया, दूसरे महीने में सूखे पत्ते, तीसरे महीने में केवल जल और चौथे महीने में वह केवल श्वास पर निर्भर रहा। उसने अपने पैर जमीन पर जमाकर, हाथों को ऊपर उठाकर और मन को पूरी तरह से भगवान विष्णु पर केंद्रित करके तपस्या की। उसकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि उसके श्वास से निकलने वाली अग्नि से तीनों लोग प्रभावित होने लगे। ध्रुव की अद्भुत तपस्या से सारे देवता चिंतित हो गए। वे भगवान विष्णु के पास गए और प्रार्थना की, हे प्रभु, इस बालक की तपस्या से तीनों लोक व्याकुल हो रहे हैं, कृपया इसे शांत करें। भगवान विष्णु ने कहा, यह बालक मेरा अनन्य भक्त है, मैं स्वयं जाकर इसकी तपस्या का फल देता हूँ। जब भगवान विष्णु मधुवन पहुंचे तो ध्रुव गहन समाधि में लीन था। भगवान ने अपनी शंख की ध्वनि की, जिससे ध्रुव की समाधि टूटी। जब ध्रुव ने आंखें खोली तो उन्होंने अपने सामने चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु को देखा। एक हाथ में शंख, दूसरे में चक्र, तीसरे में गदा और चौथे में पद्म धारण किए हुए। उनके वक्ष पर श्रीवत्स का चिन्ह था और वे पीताम्बर धारण किए हुए थे। यह अलौकिक दर्शन पाकर ध्रुव अभिभूत हो गए। उनके मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे ध्रुव, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हारी तपस्या ने मुझे आकर्षित किया है। मांगो, तुम क्या चाहते हो? ध्रुव ने अपने हृदय की गहराई से कहा, हे प्रभु, जब मैंने तपस्या शुरू की थी तब मैं अपने पिता की गोद और राज्य पाना चाहता था, लेकिन अब आपके दिव्य दर्शन के बाद मुझे समझ आया है कि ये सब क्षणिक है। मैं केवल आपकी भक्ति चाहता हूँ, जो कभी समाप्त न हो। भगवान विष्णु ने प्रसन्नता से कहा, ध्रुव, तुम्हारी भक्ति अद्वितीय है। मैं तुम्हें वह सब देता हूँ जो तुम चाहते हो और उससे भी अधिक। तुम्हें अपने पिता का राज्य मिलेगा और तुम 36,000 वर्षों तक राज्य करोगे। और जब तुम्हारा पार्थिव जीवन समाप्त होगा तब तुम्हें एक ऐसा स्थान मिलेगा जो सभी ग्रहों और तारों से ऊपर होगा, ध्रुव तारा। यह तारा अचल और स्थिर रहेगा, जैसे तुम्हारी भक्ति सारे तारे और ग्रह इसकी परिक्रमा करेंगे। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से सम्मानित होकर ध्रुव अपने राज्य लौट आया। जब राजा उत्तानपाद को पता चला कि उनका पुत्र वापस आ गया है और उसने भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त किया है, तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए।
उन्होंने अपने पुत्र को गले लगाया और अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। सुरुचि भी ध्रुव की अद्भुत भक्ति से प्रभावित हुई और उसने भी अपने व्यवहार के लिए पश्चाताप किया। कुछ समय बाद राजा उत्तानपाद ने ध्रुव को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। एक भव्य समारोह में ध्रुव का राज्याभिषेक हुआ। सभी प्रजाजन और देवता इस समारोह में उपस्थित थे। ध्रुव के सिर पर मुकुट रखते समय आकाश से दिव्य पुष्पों की वर्षा हुई और देवताओं ने दुंदुभियां बजाईं। इस प्रकार 5 वर्ष की आयु में तपस्या शुरू करने वाला बालक अब एक महान राजा बन गया था। राजा बनने के बाद ध्रुव ने धर्म और न्याय के साथ राज्य किया। उन्होंने अपनी प्रजा का पालन एक पिता की तरह किया और भगवान विष्णु की भक्ति को हमेशा अपने जीवन का केंद्र बनाए रखा। उनके शासन में राज्य में समृद्धि और शांति का वास था। ध्रुव ने अपने भाई उत्तम से भी प्रेम किया, जिसने बाद में उनके साथ मिलकर राज्य की सेवा की। ध्रुव ने अपनी माता सुनीति को राजमाता का सम्मान दिया और उनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। सुनीति ने अपने पुत्र की सफलता में भगवान विष्णु की कृपा देखी और उनकी आजीवन भक्त बन गई। ध्रुव के जीवन ने सभी को सिखाया कि भगवान की सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती और जो भक्त पूरे समर्पण के साथ भगवान की शरण में जाता है उसे अवश्य ही फल मिलता है। जब ध्रुव का पार्थिव जीवन समाप्त हुआ तब भगवान विष्णु के दूत विष्णुदूत एक दिव्य विमान लेकर आए। ध्रुव ने अपना शरीर त्याग दिया और उस दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर उस स्थान की ओर प्रस्थान किया जो भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान में दिया था। वह स्थान आज भी ध्रुव तारा के नाम से जाना जाता है, जो उत्तरी ध्रुव पर स्थित है और अपनी स्थिरता के लिए प्रसिद्ध है। ध्रुव की कथा हमें सिखाती है कि दृढ़ संकल्प और अटूट विश्वास के साथ की गई भक्ति भगवान को प्रसन्न करती है। एक छोटे बच्चे ने अपनी निष्ठा और समर्पण से न केवल एक राज्य प्राप्त किया, बल्कि ऐसा स्थान भी पाया जो अनंत काल तक उसकी कीर्ति का प्रतीक बना रहेगा। ध्रुव की कथा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, अगर हमारा लक्ष्य स्पष्ट है और हम उस पर अडिग रहते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है। आज भी जब हम रात के आकाश में उत्तरी ध्रुव तारे को देखते हैं तो वह हमें ध्रुव की अटल भक्ति की याद दिलाता है। जैसे ध्रुव तारा अपने स्थान पर अचल है, वैसे ही सच्ची भक्ति भी अचल और अविनाशी होती है। ध्रुव की कथा हमें बताती है कि भगवान के प्रति समर्पण और निष्ठा से बड़ा कोई धन नहीं है। जब हम अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं तब ध्रुव की तरह दृढ़ रहकर भगवान की शरण में जाना चाहिए। ध्रुव की कथा का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि जब हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो हमारी आध्यात्मिक यात्रा हमें बदल देती है। ध्रुव ने राज्य पाने के लिए तपस्या शुरू की थी, लेकिन अंत में उन्हें समझ आया कि भगवान की भक्ति ही सबसे बड़ा वरदान है। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी जब हम आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं तो हमारी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं और हम जीवन के सच्चे अर्थ को समझने लगते हैं। भागवत पुराण में वर्णित ध्रुव की यह कथा हमें भक्ति की शक्ति का जीवंत उदाहरण देती है। यह दर्शाती है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें वह सब देते हैं जो उनके लिए सर्वोत्तम होता है। ध्रुव की तरह हम सभी को अपने जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर हमारा विश्वास अटल है और हम सच्चे हृदय से भगवान की शरण में जाते हैं तो हमें अवश्य ही सफलता मिलेगी।